एक और करिश्माई कामयाबी। राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश और उसके साथ ही उत्तराखंड के नतीजों ने इस पर नए सिरे से मोहर लगा दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो अभूतपूर्व और चकित कर देने वाली कामयाबी मिली, उसकी कल्पना संभवतः खुद भाजपा ने भी नहीं की होगी। गोवा और मणिपुर में अपेक्षित कामयाबी न मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की जीत मोदी पर जनता के बढ़ते भरोसे का प्रमाण तो है ही। एक कुशल चुनावी रणनीतिकार के रूप में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इन दोनों राज्यों में जो बिसात बिछाई, उसे लगता है कि विपक्षी दल समझ ही नहीं सके। नवंबर में नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले के असर को लेकर भाजपा नेतृत्व के मन में कुछ न कुछ शंकाएं अवश्य रही होंगी, लेकिन वे लगातार दूर होती चली गईं। कई राज्यों के निकाय चुनाव में भाजपा को जीत मिली, लेकिन विपक्ष नोटबंदी के फैसलों को गलत ही बताता रहा। इन चुनाव को नोटबंदी पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जाता रहा था। मोदी और अमित शाह इसके प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे कि जनता ने इस फैसले को कुछ कठिनाइयों के बावजूद मन से स्वीकार किया है। पता नहीं विपक्ष जनता के मन को क्यों नहीं समझ सका। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक और उत्तराखंड में 55 से ज़्यादा सीटें हासिल कर यह जता दिया कि विपक्ष ने नोटबंदी को मुद्दा बनाकर गलत किया। यह दिख रहा कि नोटबंदी के फैसले के जरिए भाजपा ने उस गरीब तबके तक भी अपनी पहुंच बनाई जो उसका प्रतिबंध समर्थक नहीं था। नोटबंदी ने गरीबों को यह एहसास कराया कि यह सरकार 2 नंबर का कारोबार करने वालों पर अंकुश लगाने और निर्धन वंचित आबादी का हित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जाहिर है कि अब भाजपा के संदर्भ में इस धारणा के लिए कोई स्थान नहीं कि उसका मुख्य जनाधार शहरी इलाकों में है। मोदी नोटबंदी के बाद और उसके पहले भी लोगों को लगातार यह चेतावनी देते रहे कि जो लोग काले धन का कारोबार कर रहे वे बाज आए। हालांकि ऐसी चेतावनी पहले भी दी जाती थी, लेकिन आमतौर पर उन्हें कोरी बयानबाजी ही माना जाता था। पहली बार जब चेतावनी के अनुरूप फैसले लिए गए तो जनता को यह एहसास हुआ कि जैसा कहा जा रहा वैसा किया भी जा रहा। चूँकि आम जनता नोटबंदी के फैसले से सहमत थी, इसलिए विपक्षी दलों ने जब इस मसले पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की तो उन्हें जनता का साथ नहीं मिला। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि भाजपा की प्रचंड जीत में दलित पिछड़े तबके के वोटों का भी योगदान रहा। यह भी संभव है कि मुस्लिम बहुल सीटों में भाजपा की जीत में थोड़ा बहुत योगदान मुस्लिम महिलाओं का भी रहा हो, जो 3 तलाक के मसले पर उद्वेलित हैं।
अगर ऐसा हुआ तो यह बड़ी बात है। चुनाव प्रचार के दौरान यह बार बार कहा जा रहा था कि भाजपा जिस तरह मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना चुनावी मैदान में उतरी है, उसका उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा ने 2014 के बाद से ज़्यादातर अवसरों पर मोदी के चेहरे को आगे करके ही चुनाव लड़ा और इसका उसे फायदा भी मिला है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नतीजे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए एक बड़ी नसीहत लेकर आए हैं। वह यही है कि वह अपने राजनीतिक तौर तरीके बदले। एक के बाद एक चुनाव में असफलता के चलते राहुल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भरोसा लगभग खो चुके हैं।